अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना है, अन्य वाह कर देना है, रब दी राह कर देना है जनाबे वाला। अच्छा खैर, एक इंपॉर्टेंट गुजारिश, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि जी मैं ट्विटर पे रिप्लाई नहीं करता, या कुछ दोस्तों को ये शिकायत होती है कि मैंने ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है। द प्रॉब्लम इज़ के मेरे ट्विटर पे जो ब्लॉक लिस्ट है वो खुल नहीं रही, वो कोई एरर है या कुछ मसला है, वो खुलती नहीं है, नज़र नहीं आ रही मुझे। तो अगर आपको ट्विटर पे रिप्लाई चाहिए या आपको ब्लॉक्ड है तो आप कमेंट में अपना प्रोफाइल का लिंक भेज देंगे तो मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। या आप कमेंट अपना जो आपने कमेंट किया है वो, या ब्लॉक्ड है तो भेज देंगे तो मैं अनब्लॉक कर दूंगा। ऐसे मुझे समझ ट्विटर पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं नहीं चेक कर पाता बहुत रेगुलरली। अगर मेरी नज़र पड़ जाए तो ठीक है, वरना मिस हो जाता चौधरी एद कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन बट यू हैव टू फॉलो दिस। बात करते हैं आज जनाब, जजेस ने आज मैंडेट जो है अवाम का मैंडेट वो पूरी तरीके से अमीरुद्दीन ने दफना के, जमाल बंदू खेल साहब ने उसके ऊपर पानी डाला है, मोहम्मद अली मजहर ने उसको सीमेंट भी कर दिया है। वो क्या है वो बताएंगे। साफियों को लगी है जनाब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर वड़ के लम्हा पा के फेंटी मनजाने आपकी प्यारी क्यूट इस्लामाबाद पुलिस। ये वाकया क्या है इस पे बात करेंगे। फिर कश्मीर कमेटी मुज़ाकरात अभी तक तातुल का शिकार है, हुकूमत को लेट होश आई है, बहुत ज़्यादा लेट होश आई है। इन्होंने समझा था कि जनाब ये मामला जो है बस छोटे छोटे खा के हो जाएगा, लेकिन हर कोई पंजाबी टकों की तरह नहीं होता। कश्मीरी आगे से टकर गए हैं, उन्होंने मार मार के लेकर। आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार जो कश्मीर गया था वहाँ से वापस आ चुका है, उसके साथ क्या सलूक किया गया, कुछ वो चीज़ें आपको बताऊँगा। और साथ साथ आखिरी टॉपिक मैंने क्या बात करनी थी, ये एक मसला बहुत बढ़ता जा रहा है। खान साहब ने बुलाया, गंडापुर साहब नहीं गए, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे आगे जाके, ताकि आप ज़रा समझ सकें कि ये गंडापुर साहब आखिर करते क्या रहते हैं, आखिर ये चाहते क्या हैं। गंडापुर साहब 2 अदद वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें भी डाली हैं, पता नहीं क्या दरखास्तें डाल रहे हैं, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल्सो। सबसे पहले जनाब, फैसला जजेस ने दे दिया आज। रिजर्व सीटें जो चोरी की हैं तरीके इंसाफ की, सुप्रीम कोर्ट की मदद से और सिकंदर सुल्तान राजे की मदद से, काजी फायद ईसा इस डाके का बेसिकली दागबेल डालने वाला था, वो मनूस आदमी। तो पॉइंट्स क्या है, मैं आपको ज़रा, मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं इनके फैसले पढ़ता हूँ बैठ के। 40 सफ़ात का ये फैसला है, कोई बड़ा फैसला नहीं था। फिर मेरा दिल करता है इनको फैसले में होल स्पोक करने का, काचू मारने का। तो भाईजान पहली जजों ने वजह भी बताई। जजों ने पहली वजह बताई है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसी नशिस्त की हकदार नहीं थी, अपीलें मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज हुई, रिव्यू भी दायर नहीं किया। तो यानी कि खैर ये तो सबको पहले दिन से पता है, 6 महीने आपने अदालत का वक्त ज़ाया किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सामने रखा, असल मुतासर फरीक PTI को बाहर निकाला आपने कि ये रिव्यू नहीं फाइल कर सकते, और इस तरीके से गला घोटा गया। दूसरी वजह क्या है, PTI को रिलीफ दिया गया जबकि वो फरीक ही नहीं थी, और इसने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील ही नहीं की थी। ये अब तरीका देखें ज़रा इन जज साहब का कि PTI को रिलीफ दिया गया लेकिन वो फरीक नहीं थी। कोई फरीक नहीं होगा तो मिसाल के तौर पे, मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक सरकार की ज़मीन चोरी हो गई है, उस ज़मीन पे 2 बंदों का झगड़ा हो गया, वो अदालत में आते हैं, तो अदालत उन दोनों में से किसी एक को देगी, या अदालत को जब पता चल जाएगा ये सरकार की ज़मीन है तो सरकार को नोटिस करेगी कि जनाबे वाला, हुजूरे वाला, ये आपकी ज़मीन है, हमें लब्बी है, ये ले जाएं। ये किस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की जा रही है, किस किस्म का ये कानून है कि ये बेसिकली अवामी मैंडेट को टेक्निकलिटीज़ की दलील के नीचे दिखाए जा रहे हैं। इंतहाई माजरत के साथ इंतहाई सैड फैसला, ये लतीफ़ा है, फैसला नहीं, इसकी कोई कानूनी बंदिश नहीं है। वोट PTI को मिला, लेकिन क्योंकि पेपर वर्क नहीं था लिहाजा वोट इर्रेलेवेंट है। हमारी मर्जी, हम सीटें उसको दे देते क्योंकि वो हमारे पास आए नहीं, क्योंकि हम अदालत है वो हमारे सामने आए नहीं, और फिटे मुँह ही है जी। तीसरी वजह जी, PTI रिव्यू में फरीक बन सकती थी मगर जानबूझ के नहीं बनी। सिर्फ क्या दरख्वास्त दी, कवल शोजों ने भी फरीक देने की दरख्वास्त नहीं दी। भाई PTI जानबूझ के फरीक नहीं बनी जी, हम मान के जी PTI नहीं बनी जी, आप बड़े गुस्से नाक हो गए। आपको तो पता है ना कि PTI के वोट हैं, आपको तो पता है ना कि सीटें PTI की हैं, आपको पता है लोगों ने PTI को वोट दिया, आप करोड़ों लोगों को सजा दे रहे हैं उसकी। जो करोड़ों वोटर्स हैं उनको आप हक से उनके महरूद कर रहे हैं। अदालत जो है वो सब्सटेंस को छोड़ रही है, इसमें सब्सटेंस को छोड़ रही है और टेक्निकलिटीज़ पे जान रही है। ठीक है, ये ठीक है, लीगल फॉर्मेशन का कत्ल है, ये प्योर टेक्निकलिटीज़ पे जा रही है। चौथी वजह जी, हमने पहले ही इख्तलाफी नोट में कहा था कि चूँकि PTI ने किसी भी फोरम पर केस नहीं लड़ा, इसलिए
रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अच्छा जी, तो रिलीफ नहीं दिया जा सकता आइन में आइन मिसाल के तौर पे एक इलेक्शन का वोट किस लिए देते हैं लोग? वोट किस किस्म का कानून है? आपका काम नहीं, आप अन्य थे कि पीटीआई फरीक नहीं है, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, पीटीआई को नोटिस करें। आपको नहीं पता था, आपने बनने नहीं दिया, आपने एक्सेप्ट नहीं की, रजिस्ट्रार उनकी दरखास्त नहीं लेता था, आपको नहीं पता ही, आप झूठ बोल रहे हैं। आपको मालूम है इस चीज़ का? सलमान अकबर ने आपके सामने खड़े होकर कहा भाईजान हमने मल्टीपल दरखास्त दी है, रजिस्ट्रार एंटरटेन नहीं कर रहा हमारी दरखास्तें, आप मानते नहीं थे। छोड़ें, आप ये बात करते हैं। 5वें सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकती। कुछ उम्मीदवार ने लड़ा भी, बाकी को रिटर्निंग अफसर ने आज़ाद करार दिया और किसी ने चैलेंज नहीं दिया। ये तो और भी शर्मनाक बात है, वो आपके सामने आए, बार बार आए, कितनी पिटिशन फाइल हुई, एक नहीं सुनी काजी फाइज साहब मनूस आदमी ने। इस जमहूरियत का कातिल, लोगों के वोट चोरी करने वाला, बेसिकली वो गोरकन जो है, वो कब्र खोदने वाला बिज्जू है, वो काजी फाइज ईसा है, उसके अलावा कौन है ये? ठीक है, वो लोगों को ज़बरदस्ती इसी फैसले में कह रहे हैं जी उन्होंने आज़ाद बना दिया, ज़बरदस्ती वो आज़ाद बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं क्योंकि किसी ने चैलेंज नहीं किया तो वो आज़ादी। आप पागल शगल तो नहीं है? मतलब ये इधर समझ आती है, कोई सिंगम बन गया तब माजी सटक ले रही होगी, क्या हो गया आप लोगों को यार? छठी वजह जी ज़ईन, 80 आज़ाद उम्मीदवार में से किसी ने ये नहीं कहा कि वो पीटीआई के, ये मखसूस नशे पीटीआई को मिले। अब ये पूरा प्रेमिस झूठा है, पूरा झूठ पे मबनी है। वो केस के सलमान राजा लड़ रहा था कि जनाब मेरे निशान चोरी किए, वो खुद इफेक्टेड पार्टी आपके सामने खड़ा था कैंपेन पीटीआई के नाम पे, वोट इमरान खान के नाम पड़ा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लिखा है तो उम्मीदवार के एफिडेविट से ज़्यादा अवाम का वोट डिसाइसिव होता है ये चोरी डाके पे मोहर लगाने के अलावा कुछ नहीं। 7वीं अजीम वजह, ईसीपी ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी, लोग नोटिफाई हो गए, हलफ उठा लिया, असेंबली का हिस्सा बन गए, इनको बाद में सुने बगैर डिसीट कर दिया कि जो इंसाफ के खिलाफ था। मतलब क्या कह सकते हैं? अब ये जो 7 वजूहात दी गई हैं, ये जो मैं पढ़ी हैं अभी मैंने मैंने इन पे नुक्ते भी लिख के रखे हुए, ये बेसिकली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को कानूनी ज़बान देने की कोशिश की गई। एक भी मसले, ये असल मुद्दा है पीटीआई को रिजर्व सीटों से रखना और हुक्मरान जमातों को 2/3 अक्सरियत। ये फैसला इंसाफ नहीं है, ये मैंडेट का रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान था जिस पे अमल किया। लोगों की चोरी की है सीटें, लोगों का मैंडेट चोरी किया इन जजेस ने। अब आगे मैं क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें और कह सकता हूँ, खैर आगे चलते हैं, छोड़े इसको, लंबी का वीलॉग ना हो जाए। इस्लामाबाद में भाईजान साफ़ियों को फैंटी पड़ गई। कश्मीर के लिए एहतजाज करने के लिए आए चंद लोग, उनको लम्हा पा के रख के उन्होंने फैंटी मारी। पुलिस वालों ने प्रेस क्लब में घुस के फैंटा लगाया। बड़ी बुरी बात है, नहीं होना चाहिए, मैं कंडेम करता हूँ सबसे पहले तो इसको। लेकिन साफ़ियों का अजीम लीडर अफजल भट्ट अप एंड गैंग जाग गया। अब सबसे पहले तो ये नाकामी अफजल भट्ट एंड गैंग की है कि पुलिस अंदर बढ़ गई। ठीक है, उन्होंने आपको तुराए, सही रख के तुराया, आपने चपेड़े कराई, आपको सोटे मारे, डंडे मारे, ठुड्डे मारे, आपको डड्डू बनाया, डड्डू परेडें कराई आपकी। बट ये मैं सुन रहा था, वो नैयर साहिबा थी, कोई वो एयर वाई पे बीपर दे रही थी, कोई अफजल भट्ट साहब थे वो भी लगे हुए थे। सैंक्टिटी केड़ी सैंक्टिटी है प्रेस क्लब की। अरशद शरीफ साहब की पहली बरसी थी, ठीक है, उसमें ये नैयर साहिबा भी मौजूद थी, अफजल भट्ट साहब। मैं प्रेस क्लब 1-2 बार गया, मैं उधर गया हुआ था उस दिन अरशद साहब की वजह से। तो मरियम औरंगज़ेब को ये लोग हार पहना रहे थे। ये उस पार्टी की थी जिनके दौर में अरशद साहब कत्ल हुए, हुकूमत में थे। ये उनकी मैयत एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दे रहे। आपको मैंने कई दफ़ा बताया, बड़े ड्रामे किए हुए इन लोगों ने। ठीक है, तहकीकात ये लोग नहीं करना चाहते। इनकी लीडर केक काट रही थी, ये खड़े होकर जो हुकूमत अरशद साहब पे FIR करवाती रही है, ये खड़े होकर अफजल भट्ट साहब उनसे कह रहे थे ज़रा थोड़ा डोनेशन दे दें हमें तो ज़रा मज़ा आ जाए। मियाँ जवेद लतीफ़ को उस पर वहाँ पर लड़ाई भी हुई थी अच्छी खासी, इस बात पे शदीद किस्म की घटिया हरकत की गई थी। तो उस टाइम सैंक्टिटी कहाँ थी? उस टाइम सैंक्टिटी कहाँ थी जब यहाँ पर अडयाला जेल से उठा के पीटीआई के लोगों को प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी और अफजल भट्ट साहब उसके थपनटू समेट रहे थे। उस टाइम सैंक्टिटी कहाँ थी? मुझे निकाला गया, ढेर सारे लोगों को, काशी वासी को नौकरी से निकाला गया। अफजल भट्ट साहब प्लानिंग करते रहे बड़ा अरसा, लंबे अरसे तक कि जी अरशद शरीफ के हम एहतजाज करेंगे, साफ़ी हम मांगेंगे। उसके बाद इनको एक फ़ोन आया, ये ठुस हो गए, लेट गए, बल्कि लमलेट हो गए। उस टाइम प्रेस क्लब की सैंक्टिटी कहाँ थी? जब आप ताकतवरों के आलाकार बनेंगे तो आपको फेंटा तो लगेगा, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस फेंटी के एवज़ अब भट्ट साहब जो हैं वो कुछ मज़ीद डोनेशन ले सकते हैं प्रेस क्लब के लिए। मेरा ख्याल है वो इनके लिए बेहतर हो सकता है। तो क्या उसका नाम है,
उसके अलावा तो सैंक्टिटी बढ़ गई है आपकी। क्या सैंक्टिटी है आप लोगों की, क्या आप लोगों की इज्जत है, क्या आप लोगों के हाथ में क्या है, और आप रेलेवेंट ही क्यों हैं। मैं वैसे तमाम साफ़ियों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं। अगर आप व्हाट्सएप एंड गैंग, जिनको कि आज मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, ठीक है, जो बैठ के साथ बैठ के तलाल चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फैंटी खाने के बाद, असूलन तो इनको तलाल चौधरी को कहना चाहिए था कि आप मत आए, हम आप पे गेट बंद करें, आपकी एंट्री बंद है, वो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी की एंट्री बंद है। लेकिन वो साथ बैठ गए, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आप पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, माजरत के साथ, माफ़ कर दें सर। आपने अगर साफ़ी भाइयों ने अफजल भट्ट साहब के साथ तहरीक चलानी है, उनको लगता है कि अफजल भट्ट साहब हमारे लीडर जो है वो तहरीक चलाएंगे, तो आप, मेरा ख्याल है, सुलह कर लें। तलाल साहब ने जो माफ़ी मांगी उसी पे इत्तफा करें, सुलह कर लें, हंसे खेलें और चिल करें, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होना है। ये मैं आपको बड़ा गारंटी के साथ बताता हूँ। अच्छा जनाब, कश्मीर पे अपडेट ये है कि जनाब मुज़ाकरात तातुल का शिकार है। एक राउंड हुआ है मुज़ाकरात का, शौकत मीर साहब जाएंगे अब धीरकोट, वहाँ पर दोबारा कमेटी से मुज़ाकरात होंगे, फिर वापस मुज़ाकरात का राउंड होगा। आई हैव नो आइडिया कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ये ज़रूर मुझे आइडिया हो गया कि कश्मीर के लोगों ने अपनी ताकत दिखा दिया हुकूमत को। उन्होंने बता दिया कि अवाम इकट्ठी हो तो वो अपनी सारी बातें मनवा सकती है। ये तहरीक इंसाफ के लिए सोचने का मुकाम है। अगर उनको कोई थोड़ी बहुती 1.5 ग्राम 2 ग्राम शर्म आ जाए, जो कि नहीं आएगी उनके लीडरान को शर्म क्यों नहीं आएगी? उनके लीडरान को शर्म इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उनके लीडरान शर्म प्रूफ हो चुके हैं। आप गंडापुर साहब को देख लीजिए। कल इमरान खान साहब का पैगाम था कि गंडापुर को मेरे से मिलने के लिए, गंडापुर साहब ने बॉदर ही नहीं किया ना, ठीक है, गंडापुर साहब ने बॉदर ही नहीं किया, वो उधर काबीना के शफल में मसरूफ़ है। उल्टी सीधी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में डाली जा रही है। अब वो फरमाते हैं, एक और दरखास्त उन्होंने डाली है, मैं आपको अभी लेट मी चेक, गिव मी वन मिनट। हाँ जी, गंडापुर साहब ने एक दरखास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि वक्त तय किया जाए गंडापुर साहब का और चीफ जस्टिस साहब का, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के सामने वो अपनी गुजारिशात सामने रखेंगे। गंडापुर साहब ये एक एप्लीकेशन दरखास्त फाइल की है। गंडापुर साहब, आपके पास वकील हैं, आपकी पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद या अफरीदी के पास कोई पावर है? ये दरखास्त ना दायर करते आप चीफ जस्टिस के चपरासी से मामला तय कर लेते, उसमें ज़्यादा पावर थी, आपकी चीफ जस्टिस से मुलाकात ही करवा देता। ये ड्रामा करने की आपको ज़रूरत नहीं थी माजरत के साथ। तहरीक इंसाफ के बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल में से ये भी मसला है। आज देखिए कि बलूचिस्तान, KPK, GB, आपका कश्मीर, ये सब जो है अनरेस्ट में। तहरीक इंसाफ की क़यादत रेस्ट में है, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत को कोई बॉदरेशन नहीं है कि हम कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल कर सकते, कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। हाँ, एक वाक़या मैं आपको ज़रूर सुनना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा, तू मैंने ताने देना है कि मैं निकल नहीं सकता। आज ये साफ़ियों को जिस तरह फेंटा लगाए ना, कैमरों के सामने, कैमरे बंद होते होंगे, सोचो हमें कितना फेंटा लगाते होंगे। ये पुलिस स्टेट, पुलिस गर्दी को इसीलिए डिस्करेज किया जाता है। दुनिया में पुलिस के हाथ खुल जाते हैं। उन्होंने आज लम्हा पा के, और बहुत सारे वो साफ़ी हैं हमारे जो आज कलप रहे थे, जो कि बड़ा जस्टिफाई करते थे कि जी होना चाहिए, देखें जो कानून तोड़े उसको फेंटी लगनी चाहिए। तो खाओ फेंटी, फिर मौजा मारो। हम तो कानून के गुलाम हैं, हम तो कानून नहीं तोड़ते, हम तो कानून तोड़ ही नहीं सकते, हम तो खुद अपनी लत्तें तोड़वा लेते हैं। तो जनाब, गंडापुर साहब के ड्रामे जारी हैं और ये अजीम ड्रामे हैं। अब ये बल्कि अजमत का निशान है। कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी, तो कल शायद कोई ख़बर और बाहर निकले। कल तोशाखाना रैप अप हो जाएगा, उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। उसके बाद फिर जेल हुकाम की मर्ज़ी हुआ करेगी इमरान खान से कब मुलाकात होगी, किसकी कब नहीं होगी। आपको इमरान खान के इतने तवातुर से पैगामात बाहर आते हुए नज़र नहीं आएंगे। इमरान खान विल बी गोइंग इन अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो देखते हैं क्या होता है, कल क्या खबर आती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मरीम नवाज़ साहिबा जो आज गुस्सेनाक हुई थी, मेरी फेवरेट CM है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, उन पे बात करेंगे कल सुबह। फीडबैक आपने ज़रूर देना है और हिडन ट्रूथ की नई वीडियो आ गई, वो ज़रूर देखिएगा। कल उसका एक शाउट आउट दूंगा शुरू में और कमेंट में पिन कर दूंगा जिन्होंने देखी उसके लिए। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।